उन्नाव से बड़ी खबर, जहां एक तरफ पर्यावरण बचाने के दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ पेड़ों का कत्ल खुलेआम किया जा रहा है। और जब इस सच्चाई को दिखाने एक पत्रकार पहुंचता है तो उसके साथ क्या होता है? उसे चुप कराने की कोशिश, वो भी हिंसा के दम पर। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के शीतलखेड़ा गांव में प्रतिबंधित महुआ और फलदार पेड़ों की अवैध कटाई जारी थी। सूचना मिलते ही पत्रकार विमलेश चंद्र मौके पर पहुंचे। कैमरा चला, सच्चाई रिकॉर्ड होने लगी। लेकिन शायद यही गलती थी। लकड़ी माफिया बौखला गए। उन्होंने न सिर्फ पत्रकार को घेरा, बल्कि मारपीट की, मोबाइल छीना, कैद की गई सच्चाई को जबरन डिलीट किया और माइक तक तोड़ दिया। और फिर एक खौफनाक संदेश दिया गया, अगर आवाज उठाई तो अंजाम सड़क हादसे में दिखेगा। क्या ये महज धमकी है या एक सुनियोजित डर का खेल? अब सवाल सिर्फ एक पत्रकार पर हमले का नहीं है, सवाल है उस सिस्टम का जहां सच दिखाना अपराध बनता जा रहा है। क्या उन्नाव में अवैध कटान माफिया बेलगाम हो चुके हैं? क्या इन्हें किसी रसूखदार का संरक्षण हासिल है? और क्या कानून सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गया है? घटना के बाद करीब 2 दर्जन पत्रकार एकजुट होते हैं, एसपी कार्यालय पहुंचते हैं, न्याय की मांग करते हैं और साफ कहते हैं, ये हमला एक व्यक्ति पर नहीं, लोकतंत्र की रीढ़ पर हमला है। लेकिन क्या कार्रवाई होगी, या फिर वही पुराना खेल, जांच, आश्वासन और चुप्पी? क्योंकि अगर आज कैमरा छीना गया है तो कल कलम भी तोड़ी जा सकती है। और याद रखिए, जब पत्रकार डरने लगते हैं तो सच मरने लगता है। घटना के बाद उन्नाव के सभी संगठन इस मामले के बाद आक्रोशित हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उन्नाव की सड़कों से लेकर लखनऊ और दिल्ली की सड़कों तक ये आवाज गूंजेगी। अब निगाहें प्रशासन पर हैं। क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या सच को फिर से दफना दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। क्या मामला है, किस चीज को लेकर आप यहाँ आए हुए हैं? देखिए, बात करें कि लगातार जिस तरीके देखा जा रहा है, मीडिया के जो लोग भाई सदस्य हैं, हम लोग जब भी कोई खबर कवरेज करते हैं, सच्चाई को उजागर करते हैं, तो उन पर मुकदमा लिखा जाता है फर्जी, उन पर हमला किया जाता है। और जब हम लोग साथी पत्रकार साथी जब प्रशासन के पास पहुंचते हैं तो केवल कहीं ना कहीं आश्वासन दिया जाता है, जांच की बात की जाती है। लेकिन हम बात करते हैं कि तुरंत तत्काल जब कहा जाता है, जो है सरकार कह रही है कि जो भी पत्रकारों के साथ अत्याचार करेगा कवरेज के दौरान, तो उन पर 24 घंटे के अंदर मुकदमा लिखा जाए। तो आखिरकार ये जांच की बात क्यों आ जाती है कि जांच हो जाएगी तब मुकदमा लिखा जाएगा? क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि हम लोग रास्ते से गुजर रहे थे, तो हम लोगों के पास सूचना आई कि यहाँ पर जो है अजगैन थाना क्षेत्र में शीतलखेड़ा गांव में काफी पुराने वृक्ष पेड़ जो है महुआ के प्रतिबंधित काटे जा रहे हैं। तो हम लोग का काम है कि सच्चाई को दिखाना। तो हम लोग वहाँ पर घटना स्थल पर पहुंचे, तो हम लोग जो है जो ठेकेदार थे, जो लोग वहाँ पर मौजूद है, काफी लोग थे, तो उनसे पूछा कि भैया इनका क्या परमिशन आप लोग बनवाए हैं? कैसे आप लोग इतना पुराने पेड़ काटे दे रहे हैं? आप गर्मी का मौसम भी है, सीजन भी है, कितने लोग जो है कोरोना काल में एक्सपायर हो चुके हैं, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ता था, अस्पतालों में भी जो है नहीं मिल पा रहा था। आप लोग इस तरीके आरा चला रहे, हत्या कर रहे, कैसे क्या आप लोग कर रहे हैं? तो वो लोग हम लोग जैसे कैमरा ऑन किया, वीडियो बनाना शुरू किया, तो वहाँ पर जो है फ़ोन छीनना स्टार्ट कर दिया, धक्का-मुक्की और जो है मारपीट हम लोगों के साथ हमला कर दिया। यहाँ तक कि स्थिति ये आ गई थी कि वहाँ पर जो है एम्बुलेंस भी पहुँच जाती, लेकिन एक साथी उनका आभार मैं व्यक्त करता हूँ कि वो लोग जो है इस मामले को शांत कराया और उन लोगों को पकड़ा। लेकिन आज जो है जो घटना हुई है बहुत दुखद है और ये पत्रकारों को कहीं न कहीं एक आपके साथ सीख जो मारपीट हुई है, किसके द्वारा हुई है? एक साथी वहाँ जो ठेकेदार हैं, वो घनश्याम है और उनका एक भाई का बबलू शायद उनका नाम है, और उनके साथ अज्ञात कई लोग थे, करीब कम से कम 10 से 15 लोग। अचानक हमला कर दिया और जो है और लोगों का नाम नहीं मालूम है, जो लोग जिनका नाम मालूम है उनका मालूम है, बता रहा हूँ मैं। बाकी अज्ञात लोग काफ़ी थे, वो सब फ़ोन छीना-झपटी और जो है मारपीट किया। आज हम लोग जो है एसपी ऑफिस पहुँचे हैं, प्रार्थना पत्र दिया, आश्वासन किसके मिला है। संरक्षण में काम हो रहा था ये मालूम? संरक्षण बात करें, कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कुछ नेता सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, जो उनको संरक्षण देते हैं।
तभी तो आज जो है देखा जा रहा है, जो दबंग हैं और जो भू माफिया, लकड़ी माफिया, इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं ना। ऐसे थोड़ी पत्रकारों पर देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, मीडिया को देश के चौथे स्तंभ में हिस्सा दिया गया है। लेकिन अगर इनके साथ अत्याचार होगा तो हम लोग सच्चाई को कैसे दिखाएंगे, कैसे प्रकाशित करेंगे? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर तुरंत तत्काल कार्रवाई हो, ताकि और जो अन्य लोग हैं, हमारे मीडिया साथी, पत्रकार साथी, उन पर कहीं न दोबारा दोहराया जाए, उनको सीख मिलनी चाहिए। एसपी साहब से आपको क्या आश्वासन मिला? वहाँ से आश्वासन मिला कि इसकी जाँच होगी और हम कार्रवाई करवाते हैं। आश्वासन मिला है, मगर लगातार जो पत्रकारों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी निष्पक्षता को कमजोर किया जा रहा है और अधिकारी और यहाँ तक कि जनपद उन्नाव का कोई ऐसा नेता सामने निकल कर नहीं आता है जो पत्रकारों के हित में कभी खड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी क्षेत्र के विधायक हो या किसी क्षेत्र के या जनपद उन्नाव के सांसद हो। कभी उन्होंने पत्रकारों के हित में या उनके पक्ष में हुए जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए कभी पत्रकारों के खिलाफ या पत्रकारों के पक्ष में किसी अधिकारी ने आज तक आवाज नहीं उठाई और ना ही आगे बढ़े। जबकि हम ही वो पत्रकार हैं जो चुनाव से लेकर उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ समाज को दिखाते हैं, मगर यहाँ के नेता भी पत्रकारों के लिए ना ही कोई कानून की बात करते हैं और ना ही उनकी सुरक्षा की बात करते हैं। तो हम पत्रकारों का भी दायित्व है कि आने वाले चुनाव में ऐसे नेताओं का भी बहिष्कार करना चाहिए। हम पत्रकारों की भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सुरक्षा करे। प्रशासनिक तौर पर हम लोगों को सुरक्षा के नाम पर लगातार जांच का आश्वासन मिलता है। कोई भी मामला हो, कहीं भी पत्रकार को मारा जाए या उसको धमकाया जाए या उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखाए जाए, हमेशा एक ही विभाग से आश्वासन मिलता है कि जांच होगी। और जांच में जाहिर है कि पत्रकार कहीं ना कहीं जो निष्पक्ष पत्रकार होता है पैसे से कमजोर होता है, तो पैसे के आगे हम लोगों के ऊपर गलत एलिगेंस लगाए जाते हैं हमारे पत्रकार समूह के ऊपर, और कोई भी अधिकारी और नेता या प्रशासनिक अधिकारी सपोर्ट भी नहीं करता है। जनपद उन्नाव में जो पत्रकारों की दशा चल रही है वो अत्यंत निंदनीय है और उसके लिए हम लोग आवाज उठाते हैं और चाहते हैं कि जो पत्रकार साथी के साथ लकड़ी मामले पर अजगैन थाना के अंतर्गत जो मामला हुआ है उस पर पुलिस विभाग और वन विभाग कार्रवाई करे और जांच करे वन विभाग की क्या उस क्षेत्र में पेड़ की कटाई चल रही है, अगर हुई है तो ढूंढ कर उन पर कार्रवाई करी जाए। मौके पर हम और रमन पत्रकार मौके पर थे। वहाँ के लोकल आदमी जो ठेकेदार रहने वाला, उन्होंने कहा साले चमार तू तेरी हिम्मत तू पत्रकारिता करेगा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। तो मैं अधिकारियों से निवेदन करूंगा इस हमने